हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ आ चुका हूं। और आज का जो सेशन है ये है आपके क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 2। भैया पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे दिया था और इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। यानी कि इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल कवर करवा चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम इसका सोल्यूशन कवर करेंगे और ये सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आगे का पढ़ने के लिए। और ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। तो अब ऐसा करते हैं, सेशन का टारगेट क्लियर है तो सेशन को हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या आप उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि जी हां, 0 एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको इसका p by q फॉर्म लिखना सिखाया था। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर हो गया 1। जो हमारा p है वो हो चुका है 0 और जो हमारा q है वो हो चुका है हमारे पास 1। क्या हो चुका है? q 1। तो हम लिख देंगे जी हां, हमारा p 1 हो चुका है, q हो चुका है 0। अरे सर आपने उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं, p हो गया 0, q हो गया 1। इसका मतलब q 1 है तो q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। यानी कि हमने हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दिया। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, 0 क्या है? 0 एक रैशनल नंबर है। हमेशा इस बात को आपको याद रखना है कि 0 इज अ रैशनल नंबर। दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म और क्वेश्चन 1 के बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। और मैंने आपको तरीका सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपके पास 2 मेथड होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम फटाफट मेथड 2 को लगाते हैं क्योंकि मेथड 2 मुझे तो बहुत इजी लगता है। तो हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने तरीका सिखाया था कि आप 6 + 1 यानी कि कितना निकाल लेंगे? आप यहां पे निकाल लेंगे 7। और मैंने बोला था कि पहला नंबर आपके पास 3 है, अगला नंबर क्या है? आपके पास 4 है। तो ये जो 3 है इसको 3/1 लिख दो और ये जो 4 है आप इसको 4/1 लिख दो। उसके बाद मैंने बोला था आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, जो भी आपने 6 + 1 करके निकाला है, 7 निकाला है, उसको ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यहां पे भी आप 7 को न्यूमरेटर में, 7 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 आपके पास हो गया 21, 1 7 आपके पास हो गया 7। यहां पे आप देखोगे 7 4 आपके पास हो गया 28, 7 1 आपके पास हो गया 7। आपको कितने नंबर चाहिए? 6 नंबर चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 6 जगह छोड़ देते हैं। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हो गई आपके पास 6th। तो डिनोमिनेटर देखो 7 है तो हर जगह क्या करोगे? आप 7 को ऐसे लिख दोगे, 7 7 7, यहां पे भी 7 और यहां पे भी 7। और न्यूमरेटर में आपको सीरियल वाइज चलना है। तो 21 से बड़ा आपके पास है 22, 22 से बड़ा आपके पास है 23, इससे बड़ा आपके पास है 24, इससे बड़ा आपके पास है 25, इससे बड़ा आपके पास है 26 और इससे बड़ा आपके पास है 27। तो यहां पे जो है आपने कितने नंबर्स लिख लिए? आपने जो है 6 रैशनल नंबर्स लिख लिए। और वो किसके बीच में है? तो देखो 21/7 जो है एक्चुअली वो 3 है और 28/7 जो है वो एक्चुअली क्या है? वो 4 है। तो 3 और 4 के बीच में आपने कितने नंबर्स निकाल लिए? आपने 6 रैशनल नंबर्स को यहां पे निकाल लिए। क्वेश्चन हो चुका है खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें। तो सवाल नंबर 2 यहां पे खत्म हो गया और बढ़ सकते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3?
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसा कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप अप्लाई करिए। मैं यहां पे मेथड नंबर 2 अप्लाई करूंगा। देखिए भैया हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, यानी कि 5 + 1 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 6। अब देखो हम कैसे काम करेंगे। पहला नंबर हमारे पास है 3/5 और जो अगला नंबर है जिनके बीच में निकालना है वो है 4/5। तरीका आप जानते हैं, ये जो 6 आपने निकाला है इससे आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी। यहां पे भी 6 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको मिल जाएगा 18/30 और यहां पे भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मिल जाएगा 24/30। अब आपको चाहिए 5 नंबर, तो हम जानते हैं कि ऐसे 1 2 3 4 और 5 जगह हम खाली छोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर जो है 30 30 30 है, तो हर जगह आप 30 30 30 यहां पे भी 30 और यहां पे भी 30 लिख दोगे। सीक्वेंस आप जानते हो 18 + 1 आपको 19 मिल जाएगा, 19 + 1 20, 20 + 1 21, 21 + 1 आपको 22 और 22 + 1 आपके पास 23 आ जाएगा। तो जो 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने थे वो आपने निकाल लिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अगर आपने इतना काम कर लिया है यानी कि आपके पास पांचों रैशनल नंबर्स जो है आ चुके हैं। आप बोलोगे सर आपने तो ये 18/30 और 24/30 के बीच में निकाला है। मैं बोलूंगा एक्चुअली ये 18/30 जो है ये क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। किसका? 3/5 का। दोनों में आप 6 को कैंसिल कर दो तो ये एक्चुअली क्या बनेगा, 6 3 18, 6 5 30, तो ये 3/5 बनेगा। यहां पे भी आप 6 से कैंसिल कर दोगे तो 6 4 24 और 6 5 आपके पास आ जाएगा 30। यानी कि ये जो 5 रैशनल नंबर्स मैंने निकाले हैं ये एक्चुअली 3/5 और 4/5 के ही बीच में है। बात खत्म, खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 3 यहां पे होता है, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एक्सरसाइज 1.1 का होता है खत्म और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ट्रू और फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, जहां पे हमें बताना है कि हमारा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। साथ में हमें यह भी देना है कि भैया रीजन क्या है हमारे आंसर का। स्टेटमेंट नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमें बताना है क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो चलो यहां पे हम पहले स्टेटमेंट की बारीकियों को देख लेते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर होता है 1, फिर होता है 2 3 4 5, ये वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर होल नंबर की आप बात करोगे तो वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। यहां पे इन दोनों को आप देखोगे तो आप सिंपल सी बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि भैया कोई सा भी नेचुरल नंबर लो, कोई सा भी नेचुरल नंबर लो, वो आपको कहां मिलेगा, होल नंबर में मिल जाएगा। आपने 1 लिया तो 1 नेचुरल का भी पार्ट है, होल का भी पार्ट है। आपने 2 लिया वो नेचुरल का पार्ट है, वो होल का पार्ट है। आपने 3 लिया वो नेचुरल का पार्ट है, होल का पार्ट है। इसी तरीके से कोई सा भी नेचुरल नंबर लो वो होल नंबर का पार्ट होगा ही होगा। तो आप कह सकते हैं यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू that every natural number is a whole number। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आता है। अगर मैं होल नंबर को इस बड़े सर्कल से दिखाऊं, अगर मैं इस होल नंबर को बड़े सर्कल से दिखाऊं तो नेचुरल नंबर इसके अंदर एक छोटे सर्कल से दिखाया जा सकता है। आपने वेन डायग्राम्स बचपन से बनाए होंगे जब भी आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ये बस एक एक्सप्लेनेटरी पर्पस से मैंने यहां पे बनाया। चलिए तो अब स्टेटमेंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंटीजर जो होता है वो हुआ करता था क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होते थे हमारे पास इंटीजर। अगर आप होल नंबर्स की बात करेंगे वो होता है 0 1 2 3 4। अब इधर देखो यहां पे मेरे पास एक इंटीजर है -2। कौन है मेरे पास, -2 जो है हमारे पास एक इंटीजर है। बट क्या -2 हमारे पास होल नंबर है? नहीं है। अरे भैया हमें स्टेटमेंट में बोला गया था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बट -2 इज एन इंटीजर, बस -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये एक्चुअली फॉल्स है। क्यों भैया फॉल्स है? क्योंकि -2 एक इंटीजर तो है पर -2 एक होल
नंबर नहीं है। तो ये आप ऐसे जस्टिफाई कर दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब फाइनली थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। तो ऐसा ऑलरेडी एक स्टेटमेंट में आपको सॉल्व करवा चुका हूं। देखिए जरा, रैशनल नंबर्स की बात करोगे तो 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, पर क्या 1/2 एक होल नंबर है? तो देखिए जरा, अगर हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, वो होता है 0 1 2 3 4, ये सब होते हैं। क्या होल नंबर में कभी कोई फ्रैक्शन आता है? नहीं आता है। तो देखो भैया, 1/2 एक रैशनल तो है, पर 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है। तो ऐसे आपको पता लगेगा कि भैया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और ऐसे जस्टिफिकेशन जब आप देंगे तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन होता है खत्म। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, हमने चारों ही क्वेश्चन को यहां पे डिटेल में सॉल्व किया। यहां पे 2 वीडियोस नंबर सिस्टम की आपकी कंप्लीट होती है, पहला इंट्रोडक्शन वीडियो और दूसरा आपके एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद आएगा फिर से कॉन्सेप्ट और फिर अगले एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन। फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है और लास्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से ले जाना चाहते हैं आगे। टेंशन मत लो, यहां पे भी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके पास। तो आपको गूगल क्रोम खोलना है, उस पे टाइप करना है www.magnetbrains.com। जब आप ऐसा टाइप करोगे ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। इस विंडो में आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने क्लास को करना है सेलेक्ट। जैसे ही सेलेक्ट करोगे एक और नया विंडो खुलेगा, इसमें जो भी चीजें आपको देखनी है, जिस भी टीचर की वीडियो आपको क्लास 9 में देखनी है, उसमें वॉच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दो और एक और नया विंडो आपके पास यहां पे खुल जाएगा। और उसके अंदर जो भी चीजें मैं कवर कर रहा हूंगा आपको मिल जाएगी। इसमें जो भी चीज आपको देखनी है उस वीडियो के अंदर आप सेलेक्ट कर लो और यहां पे मैं आपको पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। इस वीडियो में अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, आपको पॉज करना है, प्ले करना है, सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है। और सारी चीजें कैसे अवेलेबल है, तो भैया 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, यानी कि पढ़ने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमें सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद हमारे देश के लिए होगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में आपको हेल्प मिली होगी। साथ में वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके रिएक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। आपके कमेंट्स में रीड करता हूं और उसके बेसिस पे ही मैं नए नए वीडियोस जो है निकालता हूं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।